Hello everyone, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटर लिविंग विद गरिमा। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और ऐसे में जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं या जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं वो थोड़ा डिलेमा की सिचुएशन में आ जाते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द फेस्टिवल, दे वांट टू हैव द स्वीट्स बट देयर कम्स अ गिल्ट फीलिंग। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द टाइम टू मिक्स द गिल्ट फीलिंग विद द फेस्टिव वाइब्स बिकॉज ये फेस्टिवल साल में एक बार आता है और इसमें जो स्वीट्स और जो भी प्रिपरेशंस होती हैं वो साल में एक बार होती है एंड इट्स नॉट द टाइम टू मिस देम। बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी मिठाइयाँ, ये सारे स्नैक्स इंजॉय करें क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम शायद ये सब इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो इट्स द टाइम टू इंजॉय देम बट थोड़ा सा माइंडफुल होकर, थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करके अगर हम खाएंगे, थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो वी विल बी एबल टू enjoy the festival and will not have any regret feeling and will stay fit. If you haven't seen my video of my weight loss journey till now, please follow the link and do watch that video. तो आइए हम जल्दी से देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी दिवाली हैप्पी और हेल्दी रहे। पहली बात तो ये कि आप जो भी मिठाई कंज्यूम कर रहे हैं या जो भी स्नैक्स कंज्यूम कर रहे हैं आप, वो प्रेफरेबली घर में ही बने हुए होने चाहिए। ऑब्वियसली घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा हेल्दी होती हैं और उनमें हम अपने अकॉर्डिंग शुगर का कंटेंट मिनिमाइज या थोड़ा कम कर सकते हैं बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि शुगर इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो शक्कर वगैरह का पोर्शन हम अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम मिठाइयों का साइज अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं बिकॉज जब भी हम कोई मिठाई खाने जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बिग लड्डू, इफ वी हैव अ स्मॉल लड्डू दैट विल हमारे मन को भरने में वो हेल्प करेगा बट वी विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ, हमने एक पूरा लड्डू खाया। सो होममेड स्वीट्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल। दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी स्नैक्स या मिठाइयाँ खा रहे हैं ऑब्वियसली वो कंट्रोल्ड पोर्शन में खाइए। इंस्टेड ऑफ हैविंग एक पूरा लड्डू, आप थोड़ा सा लड्डू खाइए, थोड़ा सा गुलाब जामुन खाइए, थोड़ा सा गुजिया खाइए, थोड़ा सा पपड़ी खाइए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप ज़्यादा वैरायटी टेस्ट कर पाएंगे और ऑब्वियसली आपका जो कैलोरी इनटेक होगा वो भी कंट्रोल रहेगा। पोर्शन कंट्रोल की जब बात आती है तो ऑब्वियसली हमारे मेन मील के तरफ भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी में भी हमें थोड़ा सा रिडक्शन करना पड़ेगा बिकॉज अपार्ट फ्रॉम आवर मेन मील्स हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें इस टाइम पे, दिवाली के फेस्टिवल के टाइम पे हम खाते हैं जो कि विच आर अ बिट हैवी टू डाइजेस्ट और उसमें कैलोरी कंटेंट भी ज़्यादा होता है। इसलिए बेटर है कि हम अपने मेन मील्स में से भी थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करें, थोड़ा सा रिडक्शन करें। फ्रूट्स एंड सैलेड्स वगैरह अपने डाइट में दिवाली या किसी भी फेस्टिवल के टाइम पर भी इंक्लूड कीजिए बिकॉज दीज आर ऑलवेज हेल्दी। अगली बात ये कि आप जब भी खाना खाएं धीरे धीरे चबा के अच्छे से मजे लेके खाना खाइए बिकॉज जब हम धीरे धीरे खाना खाते हैं तो हमारा माइंड उस फूड को अपने अंदर रजिस्टर कर पाता है। हो सकता है अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएं तो हमारा माइंड उसको रजिस्टर ना कर पाए और फिर ऐसे में हमें थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग रहती है कि हमारा पेट नहीं भरा या मन नहीं भरा। तो अगर आप अच्छे से आराम से मज़े लेकर खाना खाएंगे तो आपका मन भी सेटिस्फाइड होगा और आपका टमी भी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रिपरेशन में आती है। जो भी हम दिवाली पे या किसी भी फेस्टिवल पे स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं उसमें जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसको आप रीयूज़ कभी मत करिए बिकॉज जब वो ऑयल गर्म होता है वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और अगर हम फिर से उसी ऑयल को रीयूज़ करके, वो जब वापस ठंडा होता है और फिर हम उसको रीयूज़ करके दूसरी चीज़ें उसमें फ्राई करते हैं तो इट बिकम्स वेरी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। हमारे हार्ट के लिए, हमारे गले के लिए भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो ट्राई कीजिए कि जितने ऑयल की ज़रूरत है उतना ही हम यूज़ करें और बाकी का ऑयल हम डिस्कार्ड कर दें। खोए या मावे से बनी मिठाइयों को हमें इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए बिकॉज फेस्टिवल टाइम पे मावे की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें बहुत सारा एडल्ट्रेशंस और मिलावट मार्केट में मिलती है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप घर पर मावा बना सके तो दैट इज़ मच बेटर।
और अगर नहीं तो आप उसकी जगह बेसन या चने की दाल वगैरह से बनी हुई स्नैक्स या मिठाइयाँ प्रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाइयाँ जैसे काजू कतली वगैरह भी बहुत हेल्दियर ऑप्शन है। जो डीप फ्राइड और जो शुगर सिरप में डिप की हुई मिठाइयाँ होती हैं उनका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी। आई नो ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट मिठाइयाँ होती हैं, बट इनका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करिए कि इनको थोड़ा स्मॉल पोर्शन में थोड़ा कम खाइए इफ़ यू आर ट्राइंग टू कीप योर वेट स्टेबल। अगली बात ये कि अपना ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल है तो हम कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेजिंग। दिन भर हमें कुछ भी ऐसे चरना नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट अपना मील प्लान कीजिए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में स्नैक्स, ये जो दिवाली के या जो भी फेस्टिवल पे हम स्नैक्स बनाते हैं वो मत खाइए। इंस्टेड ऑफ दैट हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, जो आप रेगुलरली खाते हैं वो ब्रेकफास्ट खाइए। अपने मील्स को स्किप मत कीजिए और इन बिटवीन आप ये स्नैक्स को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में एंजॉय कर सकते हैं। दिवाली के टाइम पे और दिवाली के ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद तक भी आप थोड़ा ल्यूक वार्म या गर्म पानी ही पीजिए। और वैसे भी आजकल तो कोविड का टाइम है, तो वैसे भी थोड़ा सा गर्म पानी पीना इज़ गुड फॉर हेल्थ। और ये गर्म पानी हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और थोड़ा चाय कॉफ़ी को थोड़ा सा मॉडरेशन में रखिए। उसकी जगह आप हर्बल टी, जिंजर टी, लेमन टी, जो आजकल बहुत सारी हर्बल टीज ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, विच आर मच हेल्दियर ऑप्शन। अल्कोहल कंजम्पशन को बिल्कुल मिनिमम रखिए या अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। और जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उनको भी अवॉइड कीजिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, शुगर केन जूस ले सकते हैं, लस्सी, छाछ वगैरह आप साथ में ले सकते हैं, विच आर मच हेल्दियर ऑप्शंस। अपने एक्सरसाइज और वर्कआउट रूटीन को मिस मत कीजिए। आई नो कि फेस्टिवल के टाइम पे थोड़ा सा शेड्यूल अलग हो जाता है, थोड़ा सा हम ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल हमारे लिए, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो बट फिर भी अपने लिए टाइम निकालिए। अपने एक्सरसाइज, आपका जो भी वॉकिंग है या आप जो भी जिम रूटीन फॉलो करते हैं उसके लिए आप टाइम निकालिए, बिकॉज इट्स योर बॉडी, सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के लिए जा सकते हैं जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकें, बट कीप योर एक्सरसाइज रेगुलर। फेस्टिवल के टाइम पे बाहर जाकर खाना भी बहुत होता है हमारा, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके खा रहे हैं या किसी के यहाँ पार्टी है तो हम जाके खा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले बिल्कुल खाली पेट मत जाइए। घर से थोड़ा सा मे बी एक फ्रूट या कुछ भी आप थोड़ा सा कुछ खाकर जाइए, ताकि आप वहाँ जाकर एकदम से इतना सारा वैरायटी और इतना सारा स्नैक्स वगैरह देखकर एक्साइटेड ना हो जाए और ओवर ईटिंग ना कर ले। इसलिए घर से थोड़ा सा खाकर जाइए। पार्टीज वगैरह में भी थोड़ा माइंडफुल होकर खाइए, ज़्यादा डीप फ्राइड, ज़्यादा ऑयली फूड को अवॉइड कीजिए। ऑब्वियसली बाहर आए हैं तो हम सभी चीज़ टेस्ट करेंगे, बट थोड़ा मॉडरेशन में टेस्ट कीजिए, मॉडरेशन में खाइए। एंड अगर ओवर ईटिंग हो भी गई है बाय चांस तो रिग्रेट मत कीजिए, उसको कंपनसेट कीजिए अपने वर्कआउट से। दिवाली के टाइम पे बहुत सारी मिठाइयाँ हम लोग घर पे बनाते भी हैं, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के यहाँ से भी बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं कई बार, तो बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे स्नैक्स हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इट्स नॉट द टाइम कि हम मिठाइयों को इकट्ठा करके रखें। इंस्टेड ऑफ दैट जो ज़रूरतमंद लोग हैं या हमारे जो भी फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको हम अपनी मिठाइयाँ शेयर करें। और स्पेशली जो हमारे घर में जो हेल्पिंग वर्कर्स वगैरह आते हैं, जो मेड्स वगैरह हैं, उनके साथ हमको अपनी ये मिठाइयाँ शेयर करनी चाहिए एंड दे विल बी मच मोर हैप्पी। आजकल फेस्टिवल्स पे जो एक दूसरे को चॉकलेट्स एज स्वीट देने का ट्रेंड चला है,
आई वुड से दैट इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी हेल्दी, बिकॉज जो चॉकलेट्स होती हैं उसमें कोको कंटेंट या जो बेनिफिशियल कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, और उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग इज ऑल शुगर विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी. सो इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स आप या तो अपनी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ ही दीजिए, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज जैसा आप शेयर करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा. अपनी स्वीट्स और स्नैक्स की प्रिपरेशन में जो आप ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं उसके लिए आप हेल्दियर वर्जन यूज कीजिए. मोस्टली कच्ची घानी के जो भी तेल होते हैं वो यूज कीजिए, बिकॉज दोज आर मच हेल्दियर ऑप्शंस. रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड शुगर, मैदा वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनको आप हेल्दियर सब्सटीट्यूट से रिप्लेस कीजिए. जैसे कि आप अगर मैदा की जगह अगर आप गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं तो दैट इज मच हेल्दियर. जहां भी आप घी यूज कर सकते हैं, बिकॉज 3 to 4 टीस्पून्स ऑफ घी तो आपको वैसे भी खाना चाहिए. तो अगर आप ऑयल्स की जगह घी यूज कर सकते हैं तो दैट इज मच हेल्दियर. अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्दी ऑयल्स में ऑलिव ऑयल भी आपको लाइट वाला ऑलिव ऑयल इज नॉट हेल्दी, बिकॉज लाइट मीन्स उसमें से जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है. इंस्टेड ऑफ दैट यूज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. अगर आपको कोकोनट ऑयल का टेस्ट पसंद आता है तो कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, विच इज अगेन अ वेरी हेल्दी ऑप्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कच्ची घानी वाले तेल हैं वो आप यूज कर सकते हैं, दे आर मच हेल्दियर. फेस्टिवल्स के टाइम पे अगर आप शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने फिटनेस रूटीन से रिलेटेड जो स्टफ होता है वो जरूर खरीद कर लाएं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले अपने रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए. तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड माइंडफुल ईटिंग. अगर इस फेस्टिव सीजन में आप थोड़ा सा माइंडफुल होकर, थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे तो यू विल कम आउट मच हेल्दी एंड हैप्पी आउट ऑफ दिस फेस्टिवल. और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली. हैप्पी दिवाली.